जय माँ अम्बे। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा का ईश्वरीय स्वरूप माँ कालरात्रि का पूजन होता है। तो आइए अपनी संतान को उनका महत्व बताने हेतु विशेष संवाद व ध्यान करें। गर्भवती माता शांत भाव से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे से छोड़ें। फिर एक लंबी गहरी श्वास लें, धीरे से छोड़ें। अब अपनी संतान से कहें, मेरे बच्चे, माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली अर्थात दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करने वाली है। इनकी पूजा अर्चना से भक्त भय और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा ने अपने तेज से माँ काली को उत्पन्न किया था, जिन्होंने बुरी शक्तियों से पृथ्वी को बचाने का कार्य किया था। हे मेरे शिशु, माँ तुम पर भी कृपा बनाए रखे और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ, बाधाओं को दूर करने के लिए आत्मविश्वास और अभय प्रदान करे। आओ मेरे शिशु, हम माँ कालरात्रि का ध्यान करें। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार सा काला है। माता के केश बिखरे हुए हैं। माता के 3 नेत्र हैं। माँ के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली मुंड की माला है। माँ के 4 हाथ हैं। उनके 2 हाथों में कटार और लोहे का कांटा है तथा दूसरे 2 हाथों में, एक में वरद मुद्रा और दूसरे में अभय मुद्रा बनाई हुई है। माता के नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकल रही है। माता गर्दभ यानी गधे पर विराजमान है। हे मेरे शिशु, माता का यह रूप तुम्हें भयभीत कर रहा होगा, लेकिन माता का यह स्वरूप यह दर्शाता है कि एक करुणामय माँ अपनी संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यक होने पर अत्यंत हिंसक और उग्र हो सकती है। माता ने यह स्वरूप रक्तबीज जैसे राक्षसों का वध करने के लिए लिया था। अब मैं तुम्हें उनकी उत्पत्ति की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मचाया था, जिससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास गए। तब शिवजी के बोलने पर माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। परंतु जैसे ही रक्तबीज को देवी ने मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज तैयार हो गए। तब माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। फिर जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मारा, तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने अपने मुंह में भर लिया और रक्तबीज की मृत्यु हो गई। हे मेरे शिशु, जब कभी तुम्हें चारों ओर अंधकार लगने लगे, तब तुम माँ का ध्यान करना। वह तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने में समर्थ है। आज कलयुग में भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय और पाखंड जैसे राक्षस अच्छे लोगों को बहुत परेशान करते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना से तुम्हारे आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा। तो आओ अब अंत में हम हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु रात्रिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति।